वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है और लंबा जीवन चाहता है, दीर्घायु और भलाई देखना चाहता है? सवाल है ये। आज आपसे बाइबल एक सवाल पूछ रही है, आप में से कौन ऐसा है जो जीवन की इच्छा रखता है? चाहते हो ना आप जीवन? दूसरा सवाल, लंबी आयु चाहते हो, दीर्घायु चाहते हो? खाने पीने से नहीं मिलती है, जिम वाले भी मर रहे हैं। हेलो, हट्टे कट्टे मर रहे हैं, छोटी उम्र के मर रहे हैं, घी दूध खाने वाले भी मर रहे हैं, सब मर रहे हैं। जीवन का कोई भरोसा नहीं है। लेकिन क्या बोल रहा है, क्या तुम लंबी आयु चाहते हो? क्या तुम जीवन की इच्छा रखते हो? दूसरी बात, तीसरी बात, जीवन में भलाई देखना चाहते हो? ऐसा कोई भी नहीं है जो जीवन में भलाई ना देखना चाहता हो, और ऐसा कोई भी नहीं है जो मरना चाहता हो। तो परमेश्वर का वचन यहां हमसे सवाल कर रहा है। तो अभी आप लोगों ने जवाब दिया, आप ये तीनों चीज चाहते हो। आदमी को और क्या चाहिए? यही तो चाहिए। आज पूरी दुनिया की बात करें तो क्या चाहिए? यही तो चाहिए इंसान को। भाई मैं जीवित रहूं यार, लंबे समय तक जीवित रहूं, और तीसरी बात, जब तक जिंदा रहूं भलाई भलाई देखो, बुराई नहीं। सब यही चाहते हैं, सारी दुनिया को यही चाहिए, बस मेरा भला हो, बुरा ना हो, कभी भी यही चाहिए। लेकिन ये कहने से नहीं मिलता है, इसके लिए कुछ कदम है, और वो कदम दाऊद हम लोगों को सिखा रहा है, और ये चीज आपको और मुझे सीखनी है। हम लोगों के बदलाव की बात करना चाहते हैं, लोगों के परिवार के बदलाव की बात करना चाहते हैं। स्वर्ग जैसा माहौल हमारे परिवारों का हो जाए, ये बात हम करना चाहते हैं। हालेलुया। आप चाहते हो आपका परिवार स्वर्ग जैसा हो जाए? चाहते हो आप? या आप कलेशों में रहना पसंद करना चाहते हो? हाँ, चाहते हो ना स्वर्ग जैसा परिवार हो जाए? तो उसके लिए परमेश्वर के वचन को ही सीखना है। खाली आराधना काम नहीं करेगी। भविष्यवक्ता हाथ रख के भविष्यवाणी करके चला जाएगा। भविष्यवाणी पूरी तभी होगी जब तुम जियोगे। नहीं जियोगे तो भविष्यवाणी बेकार है आपके लिए। आपको जीना है। आमीन। वचन कहता है यहाँ पर, कौन जीवन चाहता है? आइए अब हम आगे चलते हैं। क्या कहता है, क्या सिखाता है दाऊद हमें? प्रभु के दास दाऊद हमें क्या कहते हैं कि ऐसा क्या करना पड़ेगा हमें कि हम जो है लंबा जीवन, अच्छा जीवन, स्वस्थ जीवन, और जिस जीवन में भलाई भलाई हो उसको हम देख सकें। उस जीवन के लिए, हमारी पीढ़ियों की भलाई के लिए क्या हम लोगों को करना है, अच्छी जनरेशन के लिए, कि मेरे बच्चे खुश हों कि मेरा दादा धर्मी था, और मेरे बच्चे खड़े होके गए, मेरे दादा की वजह से ये आशीर्वाद आज हमारे ऊपर आया है। नहीं, हम कंगाल थे, बुरी हालत में थे, नशे में थे, लेकिन मेरे दादा की वजह से आज हमारे घर पे आशीर्वाद आया। आप चाहते हो आपकी पीढ़ी यहाँ से गए, या आप चाहते हो आपकी पीढ़ी आपको भूल जाए? तो परमेश्वर का वचन आज कुछ आपको और मुझे कह रहा है, अपनी जीभ को बुराई से रोक रख। पहली बात, अगर आप लंबा जीवन देखना चाहते हो, अच्छा जीवन देखना चाहते हो, आप भलाइयों से भरा हुआ जीवन देखना चाहते हो, तो सबसे पहली बात दाऊद अनुभव से कह रहा है, तेरी जबान को पकड़ ले। क्या लिखा है? जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। चौकसी करते हो ना, कुछ चोरी ना हो जाए। सावधान रहते हो मेरा सामान चोरी ना हो जाए। बाइक में ताला लगाते हैं, घर में ताला लगाते हैं, हाँ, बैग में भी ताला लगाते हैं, ऐसे ही इस पे भी ताला लगाओ। किस लिए? आपकी जिंदगी का कुछ अच्छा भाग चोरी ना हो जाए। शैतान इसके माध्यम से आपकी जिंदगी से कुछ अच्छा चुरा रहा है। आप चाहते हो कुछ बेहतर चला जाए आपके घर से? कितने लोग चाहते हैं आपके घर से कुछ अच्छा चला जाए? तो अपनी जबान पर लगाम दें। आज हमारी आवाज को ऊंचा बोलने के लिए क्या है? माइक है। और ऊंचा बोलने के लिए क्या है? मोबाइल है। पहले तो टाइम निकाल के जाना पड़ता था, अभी क्या करना पड़ता है? अभी कहीं नहीं जाना पड़ता, अभी खाली नंबर मिलाना पड़ता है, और अपनी दीदी को बात करने के लिए डायल करना पड़ता है, चर्च वाली दीदी को डायल करना पड़ता है, चर्च वाले भैया को डायल करना पड़ता है, और फिर उसके बाद टाइम पता ही नहीं चलता कब इसमें कितने, अरे मैंने 1 घंटा बात कर ली। अच्छा, वो जो 1 घंटा है ना, आज मैं आपको बताऊंगा, न्याय करने के लिए स्वर्ग में लिख दिया गया है, जो आपने 1 घंटे किया है। आज आपको डराना चाहता हूं मैं, क्योंकि इंसान ना सारे काम डर से ही करता है। पता है आपको? हेलमेट किसके लिए है बताओ मुझे?
हेलमेट किसके लिए गवर्नमेंट पहनने के लिए कहती है? हैं? हमारी सेफ्टी के लिए। पहनते हैं? नहीं पहनते। कब पहनते हैं? जहां पुलिस वाला दिखता है। डर से पहनते हैं। अबे सेफ्टी के लिए पहनो, डर से मत पहनो। कुछ समझ आ रहा है? मैं सिखा रहा हूं आपको। हम लोग डर से काम करते हैं। अगर डर ना है ना तो भैया हम कभी भी भले काम नहीं करेंगे। सारी दुनिया में भी लोग जो कर रहे हैं ना, उनको किसी ना किसी चीज का डर है। मेरे साथ ये हो जाएगा अगर ऐसा नहीं करूंगा, मेरे साथ ये हो जाएगा ऐसा नहीं करूंगा, मेरे साथ वो हो जाएगा ऐसा नहीं करूंगा। तो डर डर के लोग क्या कर रहे हैं? परिवार के अंदर काम कर रहे हैं। तो आज मैं आपको भी डराना चाहता हूं थोड़ा सा, ताकि आप भी डर के अपनी इस जबान पे थोड़ा सा नियंत्रण करें और आपका परिवार और आप आशीर्वाद प्राप्त करें। आमीन। तो सबसे पहली चीज क्या है? जीभ है। बोलो जीभ। पड़ोसी को बोलो जीभ। सबसे पहली चीज है जीभ। भजन संहिता 52:4। हे छली जीभ। क्या बोला जीभ को? जीभ को बोल रहा है भजनकार, इंसान को नहीं बोल रहा है। सीधा सीधा किसको पॉइंट आउट कर रहा है? जीभ को। हे छली जीभ, तू सब विनाश करने वाली बातों से प्रसन्न रहती है। किसी का घर बर्बाद करके ज्यादा मजा आता है जीभ को। दो भाइयों के बीच में लड़वा के मजा आता है जीभ को। नीति वचन 16:28। टेढ़ा मनुष्य बहुत झगड़े को उठाता है और कानाफूसी करने वाला परम मित्रों में भी फूट करा देता है। इस जीभ को फूट करा के मजा आता है। ये जीभ चाहती है कि लोग पास्टर के साथ रिश्ता तोड़ दे। इसलिए कुछ लोग रेडी बैठे होते हैं संडे को कि आज निकलते ही मैं इस बहन को पास्टर की बुराई करूंगी। प्रभु के दासों की निंदा करने के लिए कुछ लोग चर्च में शैतान भेजता है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि न्याय होगा। किसी के भी बारे में आप किसी से बात करते हैं, न्याय होगा। इवन आपके बारे में भी कोई बात करेगा, उसका भी न्याय होगा। ऐसा नहीं है कि वचन आपको बोल रहा है, वचन हर उस इंसान को बोल रहा है जिसकी जीभ झगड़े कराकर खुश होती है, जिसकी जीभ रिश्ते तोड़वा कर खुश होती है। परमेश्वर का वचन कह रहा है, इस जीभ को जरा आज पहचानो कि ये जीभ क्या करती है? फूट कराकर खुश होती है। अगला वचन पढ़ेंगे, याकूब की किताब 3:6। सबसे खतरनाक वचन है ये। जिनकी ज्यादा चलती है क्या ये, वो इसे जरूर पढ़ें, जरूर पढ़ें। आपके साथ क्या हो सकता है, क्या होने की संभावना है, आप कहां खड़े हो आज और क्या होने वाला है आपके साथ, पढ़ाऊंगा मैं आपको। पढ़ो याकूब 3:6। सारे मिलके 1 2 3 स्टार्ट। अभी हॉलीवुड में आग लगी। हाँ, हॉलीवुड पूरा वो जंगल है। बताया गया चिंगारी से आग फैली है। हाँ? बड़ी आग नहीं लगी, चिंगारी से आग फैली है। और जीभ क्या है? वही एक आग है। मैंने कलीसियाओं को नष्ट होते हुए देखा है जीभ की वजह से। जीभ की वजह से कलीसिया छोड़ो, देश के देश नाश हुए हैं। कई वर्षों का इतिहास है हमारे भारत का। कितने घर इस जीभ की वजह से बर्बाद हुए हैं, कितने घर। आज डिवोर्स का रीजन भी जीभ है। एक पति पत्नी को मैं समझा रहा था, काउंसलिंग कर रहा था। मैंने कहा यार गलत बात है, पत्नी को मारना नहीं चाहिए। पता है क्या बोला वो पति? बोला इसकी जीभ चलती है, मेरे हाथ चलते हैं। फिर तो ठीक है, तू जीभ चलाना छोड़ दे, वो हाथ चलाना छोड़ देगा। समाधान यही है। आ रहा है कुछ समझ में आपको? ये मेरे को बोला काउंसलिंग के समय पे, मुझे बोला प्लीज बी केयरफुल, आपकी जीभ आपको नष्ट कर देगी। आपको बहुत सोच समझ के बात करनी चाहिए। आप क्या बोल रहे हो आपको ये पता होना चाहिए। मुझे लेखा देना पड़ेगा। आज तो मैं बोल दूंगा, लेकिन हर एक उस शब्द को जब न्याय के समय स्वर्ग में परमेश्वर के सामने खड़ा होऊंगा तो मेरी हर एक कही बात को मेरे सामने बताएगा।
सब वचन में लिखा हुआ है। आज मैं सिर्फ जीभ के बारे में बात करूंगा, अगली बार दूसरा पॉइंट होगा। पहला क्या है? आग। दूसरा क्या है? अंगों में अधर्म का एक लोक। ये वचन बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं कि आपकी जीभ अधर्म का एक लोक है आपकी बॉडी के अंदर। और देखो, दिखाई दे रही है जीभ? जीभ दिखाई दे रही है मेरी? अभी दिख रही है? बड़े बड़े काम करवा देती है, नहीं करवाती? बड़े से बड़ी बुराई इसकी वजह से होती है। और दिख नहीं रही, देखो अंदर है, 32 गाड़ों के बीच में रखी हुई है। कभी कभी तो ये गाड़ी इसको काट लेते हैं, ज्यादा मत चल, अंदर रहे, तो थोड़ी देर के लिए तो अंदर रहेगी, जैसे वो दर्द खत्म होगा फिर चलेगी। अपनी पूरी बॉडी के बारे में समझना बहुत जरूरी है। बाइबल हर एक बॉडी पार्ट के बारे में बताती है। आपकी बॉडी परमेश्वर से दूर कर सकती है। आपकी बॉडी, आपका शरीर, आपको समझना पड़ेगा कि कोई आपको परमेश्वर से अलग ना कर सके। तो ये जीभ किसी के साथ बैठते हैं, सोचते हैं हम बुराई नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी हम बुराई कर रहे होते हैं। और आज की डेट में अपनी जीभ को उपयोग ना करके, अभी बहुत सारे लोग यहाँ हैं, पता है क्या करेंगे? चलो ठीक है पास्टर जी, प्रेज द लॉर्ड, आपने हमें जीभ के बारे में कुछ तो सिखाया, तो अब हम खुद नहीं बोलेंगे, अब हम स्टेटस लगाएंगे किसी और के बोले हुए। फिर हम कह सकते हैं प्रभु मैंने थोड़ी ना कहा था, वो तो वो बोल रहा था। उसके स्टेटस पे भी तेरा ही नाश होगा, क्योंकि स्टेटस से तेरी मानसिकता पता लग रही है, स्टेटस से तेरा स्वभाव पता लग रहा है, स्टेटस से तेरा व्यवहार पता लग रहा है, स्टेटस से तेरी मानसिकता पता लग रही है, स्टेटस तेरा व्हाट्सएप स्टेटस तेरे विषय में चिल्ला चिल्ला के कह रहा है ये आदमी ऐसा है। मैं कितने स्टेटस देखता हूं, तो मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर इसके अंदर तिरस्कार भरा हुआ नफरत है, इसका स्टेटस मुझे बता रहा है, इसको आजाद कर नफरत से। क्या आप कभी बैठ के सोचते हो मैं जो कर रहा हूं क्यों कर रहा हूं? कभी अपने हृदय की गहराई में झांकते हो? आज कह रहा हूं पश्चाताप का मौका है, दिल के अंदर आज झांक के जरा खुद को देखो, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं क्या उसमें नफरत झलकती है? परमेश्वर कहता है मन फिरा, स्वर्ग का राज्य निकट है, दूर नहीं है। दूर तो उससे है जो मन नहीं फिराता। अब मन फिराने का क्या मतलब है? वचन सुन लिया, तुरंत मन फिराना है और रोना है, खुदा मुझे माफ कर। आज से मेरा स्टेटस भी ये दिखाए कि मैं यीशु का चेला हूं, मेरा फेसबुक ये दिखाए मैं यीशु का चेला हूं। मेरे रिश्तेदारों को पता चले हमने इसको बहुत गालियां दी, लेकिन इसके स्टेटस पे देखो प्रेम की बातें पाई जाती है, क्षमा की बातें पाई जाती है, नफरत की नहीं। ये ताने नहीं मारता स्टेटस के जरिए से। हालेलुया। परमेश्वर के वचनों से स्टेटस को भर दो, दुनिया पढ़ती है, ब्लेसिंग प्राप्त करे। यह जीभ के लिए किसी और चीज को उपयोग मत करो, किसी और की जीभ को सहारा मत बनाओ, किसी को सुनाने के लिए किसी की जीभ का उपयोग ना करो, सबका न्याय होने वाला है। आप अपनी उपयोग करोगे इसका भी आपको जवाब देना पड़ेगा, आप दूसरे की उपयोग करोगे उसका भी आपको जवाब देना होगा। मैं बहुत डरता हूँ। घर में बैठकर हम जब बात करते हैं तो हम प्रभु से कहते हैं खुदा हमारे कमरे में भी हमारे मुंह से कोई ऐसी बात ना निकले जिसका जवाब हमें देने में तकलीफ हो जाए। प्रभु आ रहा है। जैसे जैसे हम दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं, हम यीशु मसीह के करीब जा रहे हैं। पता है आपको, आप मौत के करीब नहीं जा रहे हो। जन्मदिन मनाते हुए अब सोचना कि मैं यीशु के और करीब आ गया हूं, अब न्याय के और करीब आ गया हूं। हर जन्मदिन पे ये सोचो और करीब आ गया हूं न्याय के, अब मैं जाने वाला हूं। आपका जन्मदिन यही बता रहा है, मरमदिन निकट है। जन्मदिन यही बता रहा है भाई डर के जियो कि मैं अब जल्दी जा रहा हूं, मेरा समय कम होता कमी हो रहा है। बाइबल के अनुसार 80, 70, 41 का हो गया हूं, अब बचे हैं मेरे पास 39। अगर 80 मानूंगा तो अब मैं प्रभु से कहता हूं जो 40 में नहीं कर पाया 39 में वो मेरे से करवाना प्रभु। 40 में से 20 तो बर्बाद कर दिए, 20 साल तक तो बर्बाद ही किए मैंने। 20 साल का तो मेरा कोई फायदा ही नहीं हुआ। 20 साल के बाद जब तेरी सेवा शुरू करी वही आज फायदा हो रहा है। अब बचे कुछ ये जो मेरे को तूने 20-30 साल दिए हैं, ये भी मैं ज्यादा से ज्यादा तेरा काम करना चाहता हूं। आमीन।
मैं आपको सिखाना चाहता हूं प्रियो, जो दुनिया में हो रहा है, कलीसियाओं में हो रहा है, नाटक में मत फंसो। जीवन को बदलने पर ध्यान दो। अपने बॉडी पार्ट्स को सही तरीके से उपयोग करो, अपनी आंखों को सही उपयोग करो, अपनी जीभ का सही उपयोग करो, अपने कानों का सही उपयोग करो, क्योंकि खुदावंद ने ये कान, ये आंख, ये जीभ गलत उपयोग के लिए नहीं दिया है। तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो और तुम्हारे शरीर से उस परमेश्वर को महिमा मिलना चाहिए। शरीर से बोले तो तुम्हारी आंख से परमेश्वर को महिमा मिलना चाहिए, तुम्हारी जबान से परमेश्वर को महिमा मिलना चाहिए, तुम्हारे कान से परमेश्वर को महिमा मिलना चाहिए। हालेलुया। लेकिन अगर तुम इनको मिसयूज कर रहे हो तो याद रखना, जो कुछ भी कंपनी देती है उसका मिसयूज होता है तो उसे छीन लेती है। परमेश्वर ने, आप अपने प्रोडक्ट नहीं हो, आप परमेश्वर के प्रोडक्ट हो। आपको बनाने वाला आपका परमेश्वर है, और जब आप सही से उपयोग नहीं करोगे, प्रकाशित वाक्य में लिखा है, याद रख मैं कब अचानक तेरे ऊपर आ जाऊंगा, तुझे पता भी नहीं चलेगा और तू नाश हो जाएगा। ऐसा प्रकाशित वाक्य कहता है। इसलिए कहता है जागृत हो। जो बातें पीछे रह गई हैं छोड़ दे। 20 साल जो नहीं किया कोई बात नहीं प्रवीण, छोड़ दे। अब आगे 40 साल में तुझे करना है। हालेलुया। जो तुम्हारा छूट गया, पीछे के लिए रोते ना रहे, प्रभु सॉरी, पश्चाताप किया। आप 20 साल में जो गलती करी, आप 40 वर्ष वो गलती नहीं करूंगा। हालेलुया। 20 साल लोगों को गलत बोला, लोगों की चुगलियां की, लोगों की निंदा की, दोषारोपण किया, लेकिन आने वाले 40 साल लोगों को ब्लेस करूंगा, लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा, आशीर्वाद को रिलीज करूंगा। आने वाले 40 साल मेरे जीवन के दुनिया के लिए आशीर्वाद का कारण बनेंगे। हालेलुया। ये मेरी प्रार्थना होनी चाहिए। लेकिन मैं तो बस मेरा भला चाहता हूं। अपने बच्चों के लिए आशीर्वाद निकलता मुंह से, अपनी बीवी के लिए आशीर्वाद निकलता, दूसरों के लिए क्यों नहीं? परमेश्वर के लोगों का जीवन अपने लिए नहीं बल्कि सबके लिए, अपना जीवन सबके लिए दिया, और हमें भी अपना जीवन सबके लिए देना है। आमीन। पड़ोसी को बोलो सबके लिए जीना है। पड़ोसी को बोलो बुर्रों के लिए भी जीना है। हम किससे प्यार करते हैं? जो हमसे करते हैं। यह जीभ किसके लिए सही होती है? जिसकी जीभ हमारे लिए सही होती है। अगर मेरे बारे में किसी ने बोला, मुझे पता चल गया, तो मैं भी उसके बारे में, भूलो मत, वो अपना लेखा देगा, तुम अपना लेखा दोगे। खुदा के सामने दोनों खड़े होंगे, एक को कहेगा स्वर्ग चला जा, एक को कहेगा नरक चला जा। जबान कंट्रोल करें ताकि ऐसा ना हो प्रभु कहे नरक चला जा। वो रास्ता मत देखिए जिस रास्ते के लिए आप बनाए ही नहीं गए हैं। आमीन। आप जहां जाने के लिए बनाए गए हैं उस रास्ते पे रहना है, तो आपको जीभ के ऊपर नियंत्रण करना ही होगा। परमेश्वर के घर में ऐसा मनुष्य रहेगा। आमीन। देखो, सारी देह पर कलंक लगाती है। एक जीभ है जो दिख भी नहीं रही है, दिखाओगे तो दिखेगी, नहीं दिखाओगे तो किसकी कितनी लंबी है ना? लेकिन दिखाओगे तो दिखती है। परमेश्वर का वचन कहता है लेकिन ये जीभ पूरे शरीर पर कलंक लगाती है। किस पर? आप अगर सही से इसका उपयोग नहीं करोगे, आपकी इंसल्ट होने वाली है। और फिर उसके बाद लोग पता है क्या कहते हैं? फिर कहते हैं हमने किया ही क्या था, हमने तो सही बोला था। कैसे सही बोलते हो पता है जमाने को। तुम्हारी 2 आंखें, तुम्हें देखने वाली 100 आंखें। किस किस से बचोगे? हाँ, इससे बढ़िया इस जबान पे लगाम लगाएं, इसे संभालें तो बच जाएंगे। भव चक्र में आग लगा देती है, और नरक कुंड की आग से। आंख को नहीं बोला नरक, हालांकि आंख से देख के ज्यादा अपराध करते हैं लोग, लेकिन आंख के लिए नहीं बोला नरक, जीभ के लिए बोला। क्या बोला? नरक कुंड की आग से जलती रहती है। पड़ोसी को बोलो अपनी जीभ को आज स्वर्ग बनाओ, नरक नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कहने वाला ही अपराधी नहीं होता है, सुनने वाला उससे भी बड़ा अपराधी होता है। जितनों को सुनने में मजा आता है, लिखा है काना फूसी करने वाले के वचन। 5 स्टार रेस्टोरेंट का खाना खा के तब तक पेट नहीं भरता जब तक किसी बहन के बारे में सुन ना लूं।
दुनिया का सबसे अच्छा भोजन है कानाफूसी। द लीला होटल का थाली जो मेरे ख्याल में 2,500-3 हजार की होगी, 5,000 वो भी फेल है। ताज होटल की थाली भी फेल है इस जीभ के आगे। कितना भी अच्छा भोजन कराओ, चुगलियां हो गई तो मजा आ जाता है। हैं? घर आके बोलती है अरे आज शादी में बड़ा मजा आया। पता है क्यों मजा आया? उसको नाचने में नहीं आया, उसको गाने में भी नहीं आया, उसको दूल्हा दुल्हन में भी नहीं आया। उसको तो मजा आया मेरी पुरानी बहन मिल गई थी, उसके साथ मैंने 4 घर की बुराई कर ली, मजा आ गया। शाम को घर आके कहती है मजा आया शादी में बहुत। ध्यान दो किस बात पे तुम्हें मजा आया, खाने पे नहीं आया। अगर वो बहन नहीं मिलती, आज ना मैं बोर हो गई शादी में। आ रहा समझ में या नहीं आ रहा है? और शादी में भी जाएंगे ना तो जाने के बाद अंदर घुसते ही आई नहीं आई, भैया आपकी पत्नी को लाए क्यों नहीं, अब मैं बोर हो जाऊंगी। आ रहा है समझ में? चर्च में भी किसे ढूंढेंगे? अपनी शुभ चिंतक को। वो नहीं आई, वो नहीं आई, वो नहीं आई, वो नहीं आई। अरे बहन आज आप आई क्यों नहीं? पता है आप नहीं आई ना तो मेरा मन नहीं लग रहा था। चर्च में मन लगाने आती हैं, चर्च में मन लगाने आते हो क्या मेरे भाई और बहनों? मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, मुझे जवाब दो। आज कड़वा है पर शुगर खत्म करेगा करेले का जूस। हाँ जी, चर्च में गए रिश्ते बनाने आते हो या खुदा के लिए आते हो? स्वर्ग में नो रिलेशनशिप, ओनली वन, जीसस मी, यीशु और मैं, बस। समझ में आ रही है नहीं आ रही है आपको? लेकिन यहां लोगों की वजह से अपना नाश कर बैठते हैं। किसी को कान दे देंगे, किसी को जबान दे देंगे, मर जाएंगे। क्यों? जिसको कान दिए उसकी वजह से भी अपना रिश्ता खराब किया, जिसको जबान दी उसकी वजह से भी रिश्ता खराब किया। पास्टर होने के नाते हमारे रिश्तों से हमारे साथ लोगों की कोई प्रॉब्लम नहीं, बस ये कान और जबान की वजह से ही भागे सारे। दूसरों की वजह से फोन कर करके कान बजाना। अरे यार तुम तो वो हो गए खबरी लाल ढुंढोरा पीटने वाले। सुनो सुनो सुनो, आज कलीसिया में पास्टर जी ने आपके लिए बोला था कि नाम लिया था क्या उसका? मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, जब आप नए नए प्रभु में आते हैं ना, जैसे तब चलते हैं ना वैसे ही हमेशा चला करो। क्योंकि जो नया व्यक्ति होता है ना, बहुत प्रेम होता है उसके अंदर। नया व्यक्ति होता है किसी के बारे में गलत नहीं बोलता। नया व्यक्ति होता है ना, उसके अंदर डर होता है, अरे नहीं नहीं यार मैं क्यों बोलूं। कुछ नए ऐसे पुरानों की वजह से नाश हो जाते हैं। पुरानों को नए लोगों से जो बात नहीं करनी चाहिए वो भी जाके जानबूझ के, अरे तुम्हें नहीं पता हम तुमसे पुराने हैं, यहाँ तो ऐसा ये होता है। चेहरा चमकता है मन के आनंद से, मन में तो जलन है, मन में तो आगे तो चेहरा कैसे चमक जाएगा? पवित्र आत्मा ने ये मैसेज आज सुबेरे यहाँ बैठा था तभी चेंज किया है, किसी के लिए है आज, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें बदलना चाहते हैं। और वचन इसलिए आते हैं कि हम पश्चाताप करें। एक पादरी को प्रचार करते हुए मैंने सुना, क्या प्रचार कर रहा है पता है? खड़ा होके कहता है, मैं जब कलीसिया में गया पास्टर आया दोष लगाने लग गया, वचन बोल रहा है दोष लगा रहा है। मेरी जिस दिन मुलाकात होगी इसके ऊपर मैं उससे एक सवाल करूंगा, उसके प्रचार के बाद तेरी जिंदगी आशीषित हुई या नहीं हुई? यहां से वो दोष नहीं लगाते हैं, यहां से वो तुम्हें सुधारने के लिए तुम्हारी ताड़ना करते हैं, दोष नहीं लगाते वो। तुम क्या रिश्तेदार हो पादरी के जो तुमसे लड़ेगा वो है? यीशु मसीह ने कहा मेरी भेड़ों को चरा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। हम तुम्हारी रखवाली कर रहे हैं। जो चीज तुम्हें नाश कर रही है हम उसके विरुद्ध यहां से बोल रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है, लोग उस चीज को बदलाव के लिए ना लेकर उस चीज को अपने लिए लेते कि ये बुरा बोल रहे हैं। प्रभु का दास बुरा नहीं बोल रहा है, प्रभु का दास चाह रहा है कि आप बदल जाओ। और जिस दिन तुम चेंज हो जाओगे उस दिन यहीं का यही प्रचार प्रेज द लॉर्ड बोलोगे आप। वाओ क्या मैसेज है। बुरा क्यों लग रहा है? क्योंकि अभी हमारे अंदर प्रॉब्लम है। पोछा लगाते लगाते कहां टकता है? जहां गंदा जमा हुआ होता है। मारते मारते एकदम क्या होगा? क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? झांक के देखो, अरे यार गंदा जमा हुआ है। और जैसी गंदा हटा पोछा भी, वचन कहां अटकता है? यहां एकदम से सारे प्रचार सुन लेते हैं, एक ही वचन अटक जाता है। ये मुझे बोला,
ये मुझे बोला, मुझे ताना मारा, इनको मेरे बारे में जरूर किसी ने बताया होगा। बताओ, ओह पवित्र आत्मा बता रहा है मुझे। पवित्र आत्मा आपकी चिंता करता है। एलीशा घर में बैठा होता था, आराम का राजा अपने देश में, और एलीशा कमरे में बैठ के बताता था वो राजा ये कर रहा है, ये कह रहा है, वहां जा रहा है, वहां कर रहा है। वचन पवित्र आत्मा ने लिखा और पवित्र आत्मा ही आपसे बात कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं। पवित्र आत्मा को सुनोगे तो आशीर्वाद पाओगे। मेरा कुछ बुरा नहीं होगा, सत्य बोल के आशीर्वाद का हकदार बन जाऊंगा। सोचो, क्या तुम सुन के मान के आशीर्वाद के हकदार बन रहे हो? इसका मिसयूज मत करो, इसका मिसयूज। पड़ोसी को बोलो अपना मोबाइल दिखा के इसका गलत उपयोग मत करो। अपने पड़ोसी को अपना मोबाइल दिखाओ और बोलो इसका गलत उपयोग मत करो। एक पास्टर ने एक पास्टर की बुराई करने के लिए एक बार मुझे फ़ोन किया। मैंने उसको बोल दिया आज के बाद मुझे फ़ोन मत करना, क्योंकि मैं किसी की बुराई नहीं करता हूँ। लाख बुराई उसमें होगी, परमेश्वर न्याय करेगा। किसी की नज़रों में मुझ में भी तो बुराई है। आप अपने आप को साफ सुथरा समझ रहे हो, किसी की नज़र में आप भी गिरे हुए हो। क्यों बकवास करना? अरे क्या पता कोई मेरे बारे में गाली दे रहा हो, मैं देना बंद कर दूंगा तो मुझे भी परमेश्वर देने वालों का मुंह बंद कर देगा। इसीलिए आशीर्वाद नहीं है बहुत सारे परिवारों में। अपने जीवन को बेहतर बनाइए, लेकिन तेरे पास वचन होगा ना, तेरे अंदर पावर आएगा, सामर्थ आएगा, और उस सामर्थ की वजह से तुझे जीवन मिलेगा। हालेलुया। नीति वचन 4 अध्याय उसका 20 से 23 कहता है, हे मेरे पुत्र मेरे वचन ध्यान धर के सुन। क्या सुन? क्या सुन? पड़ोसी को बोलो चुगली नहीं, वचन। चुगली क्या करेगी? नाश। वचन क्या करेगा? कभी कभी अरे मैं वैसे है ना, किसी को जज नहीं करता हूं, और ना कोई मुझे कुछ बताता है ना तो मैं लोगों के साथ रिश्ते खराब नहीं करता हूं, लेकिन मैं उनको सुन लेता हूं क्योंकि नाराज ना हो जाए। मैं उन्हें सुन लेता हूं, वो नाराज ना हो जाए। सुनो ध्यान से, सबको खुश करते रहोगे तुम नाश हो जाओगे। एक पत्थर पर, एक पहाड़ के पत्थर पर लगातार हथौड़ा मारते रहोगे, मारते रहोगे, मारते रहोगे, मारते रहोगे, मारते रहोगे, मारते रहोगे। इसका मतलब आप एक पत्थर पे मारते रहोगे, मारते रहोगे, मारते रहोगे, मारते रहोगे, तो वो एक दिन टूटेगा। आप किसी को सुनते रहोगे, सुनते रहोगे, नहीं नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सुन रहे हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सुन रहे हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सुन रहे हो, मेरा पास्टर अच्छा है, सुन रहे हो, मेरी चर्च तो अच्छी है, सुन रहे हो, मेरे लोग अच्छे हैं, सुन रहे हो, हमारे तो आराधना अच्छी होती है, सुन रहे हो, हमारे वचन अच्छा होता है, सुन रहे हो। और एक दिन बोलोगे, ओ यार ये तो बहन सही कहती थी, मुझे पास्टर जी सच में सुनाते हैं। क्या हो गया? सुनते 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 सुनते, नहीं नहीं मेरे फर्क नहीं पड़ता, सुनते मेरे फर्क नहीं पड़ता, सुनते मेरे फर्क नहीं पड़ता, सुनते मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, सुनते। एक दिन ऐसा फर्क पड़ा, वही गायब चर्च में से। हम प्रभु के बहुत करीब पहुंच चुके हैं, बहुत करीब। पता नहीं कब हमारा परमेश्वर हमें लेने आएगा। क्या हम स्वर्ग जाएंगे? क्या हम उसके साथ रहेंगे? विश्वासियों का जीवन ऐसा नहीं होता है मेरे प्रियो, जो मैं सिखा रहा हूं मानो मानो मानो, तुम्हारा भला है। मेरे आशीष पाया है, मैं आज फलवंत हूं, ठीक है। मैं कभी नहीं घटा, लोग छोड़ के भी गए, मैं नहीं घटा, उन्होंने सोचा मैं घट जाऊंगा, मुझे मेरा यीशु मसीह खिलाता है, मुझे कोई घटा नहीं सकता। ये बात सीखिए आप प्रभु पे ध्यान लगाइए, बदलाव लाइए। आज आपके परिवार में आशीर्वाद ना आए, फिर आप कहना पास्टर जी आपने कहा, हमने माना भी, हमारे ऊपर तो आशीर्वाद नहीं है। सबसे पहला क्या होने वाला है? सबसे पहला आपका मन अच्छा होगा, दूसरा आपकी जबान अच्छी हो जाएगी, तीसरा आपके रिश्ते जिनके साथ बिगड़ रहे हैं सबके साथ रिश्ते सही हो जाएंगे, चौथा जब ये सब कुछ होगा खुदा के साथ भी आपका रिश्ता इतना अच्छा हो जाएगा, आप चलते उठते बैठते अनुभव करेंगे और कहेंगे मैं प्रभु के साथ रहता हूं। आमीन। ये पावर है चेंज लाने का। नहीं तो आलसियों की तरह खाट पे पड़े रहना, करवटे बदलते रहना और कहते हैं ना कभी घुटने में दर्द है, कभी कमर में दर्द है, कभी यहाँ दर्द है, कभी यहाँ दर्द है, सारी जिंदगी यही कहते रहना, कोई परिवर्तन नहीं होने का। परिवर्तन के लिए खुद को बदलना है। पड़ोसी को बोलो परिवर्तन के लिए खुद को बदलना है। हालेलुया, परमेश्वर तेरा धन्यवाद। भजन संहिता 15 का 3 कहता है, जो अपनी जीभ से निंदा करता
और न अपने मित्र की बुराई करता और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है, वही परमेश्वर के घर में रहेगा। भजन संहिता 15 अध्याय पूरा, कौन तेरे घर में रहेगा। प्रभु के दास अनिल कांत ने गाना गाया, तेरे घर में कौन रहेगा, तेरे घर में कौन रहेगा। जिसकी जीभ कंट्रोल में है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता, जो अपने मित्र की बुराई नहीं करता और अपने पड़ोसी की निंदा। तुम्हारी जबान और तुम्हारे कान दोनों खुदावंद मांग रहा है आज। क्या दोगे? दोगे? अपनी जबान और अपने कान खुदा को दोगे? हाँ, दूसरे को ऐसे बोलेंगे, परमेश्वर तुझे देख रहा। तुझे नहीं देख रहा। पास्टर, परमेश्वर तुम्हारा न्याय करेगा, तुम्हें देख रहा। अच्छा, तुझे नहीं देख रहा। मेरा तो करेगा, मुझे तो देख रहा है, तुझे नहीं देख रहा। हेलो, पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर सबको देख रहा है। स्वर्ग जाना है, पिता के साथ रहना है, उसकी आराधना करना है, इस पृथ्वी पे अच्छा जीवन जीना है, लंबा जीवन जीना है, परिवार में भलाई देखना चाहते हो, जबान पकड़ लो आज और इसको बोलो, नालायक, तुझे अब मैं चलने नहीं दूंगा। जहां चलेगी वहां पर तू पिटेगी। अब तुरंत रख लो मुंह पे हाथ। जैसे ही चलने लगे रख लो, नहीं तो खड़े होके निकल जाओ थोड़ी देर के लिए, बाद में आके बैठ जाओ। कोशिश करो आपके मुंह से गलत कुछ ना निकले। आमीन। आपके जीवन आशीषित होने वाले हैं, आशीषित होने वाले हैं। याकूब 1:26 कहता है, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे, बड़े वचन बोलते हैं फेंक फेंक के लोग, आपस में ऐसी धार्मिकता दिखाएंगे, मुझे तो ये भी पता है, मुझे तो वो भी पता है, मुझे तो ये भी पता है, मैं इतनी देर प्रार्थना करती हूँ, मैं इतनी देर प्रार्थना करता हूँ, सब कुछ बोल बोल के अपनी धार्मिकता दिखा रहे, लेकिन जबान कंट्रोल में नहीं है। बाइबल बोल रही है भक्ति, भक्त समझे। अगर तू अपने आप को भक्त समझ रहे हो और अपनी जीभ पर लगाम नहीं दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। आपका बाइबल पढ़ना, आपका प्रार्थना करना, आपका चर्च आना, आपका सेल ग्रुप जाना व्यर्थ है। आप किसी भी बड़े चर्च में चले जाओ, व्यर्थ है। जबान जब तक कंट्रोल में नहीं करोगे, कान जब तक कंट्रोल में नहीं करोगे, आपका बड़ा पादरी भी आपके लिए व्यर्थ रहेगा। कितने वरदान हो, आपके लिए कोई वरदान काम नहीं करेगा। आपके जीवन का बदलाव आपकी फैमिली में परमेश्वर के वरदानों को लेकर आएगा। आपको किसी पादरी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं ऐसा सिखा रहा हूं आपको, क्योंकि मैं अपने आप को व्यस्त नहीं करना चाहता कि लोग मुझे दिन रात फोन करें, मेरी नींद हराम हो जाए। नहीं नहीं नहीं, हाँ, मैं सुख चैन की जिंदगी पसंद करता हूं, इसलिए अपने जैसे लोग बनाना चाहता हूं। जैसे मैं अपने पास्टर को फोन करके तंग नहीं करता, कभी नहीं करता। बड़ी सी बड़ी समस्या खुदावंद के द्वारा हल करता हूं, पवित्र आत्मा के द्वारा हल करता हूं। ऐसे ही आपको भी करना है। जब ऐसी जिंदगी बनाओगे, आपके परिवार भी सही होंगे, कलीसिया भी सही होगा, रिश्ते भी सही होंगे, और सबसे अच्छा ना, आपका ये शरीर सही होगा। सबसे अच्छा बता रहा हूं, शरीर सही हो जाएगा। हर समय जो नेगेटिव निकलता है वो निकलना बंद हो जाएगा। आप सब अच्छा ही बोलोगे, गलत बोलोगे नहीं। आमीन। और गलत बोलोगे नहीं तो गलत सोचोगे भी नहीं। आपकी जिंदगी बदलने वाली है आज। आमीन। क्योंकि जीभ के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है। पहला पत्रस 3:10 कहता है, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से, हाँ, दोगली बातें नहीं करनी है। अभी यहाँ पर हालेलुया, अरे इसका हालेलुया, इसके तो मारने का मन करता है। यहाँ पर आकर जय मसीह की, अरे एक नंबर का सड़ा हुआ आदमी है। यहाँ पर आके कितने सुंदर लग रहे हो आप, अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, घटिया आदमी। हाँ बहन, आप बहुत अच्छी हो, चुगलखोर कहीं की, एक नंबर की बदतमीज औरत है। ऐसे पलटियां मारते हैं लोग। 20 साल का एक्सपीरियंस है, पास्टर के सामने बैठे, हाँ, पास्टर के जीने से नीचे उतर के गालियां बक रहे। क्या नहीं पता है प्रभु के दासों को। मेरा परमेश्वर मुझे सिखा रहा है। हालेलुया। आप सीखिए। हमें एक अच्छा व्यक्ति बनना है, क्योंकि हम किसी का नुकसान नहीं करने वाले हैं। हर बात में हमारा ही नुकसान होगा। कानाफूसी करने की वजह से
जो बड़े ध्यान से सुनते हैं ना उनके लिए बोलता हूं कुछ। अब इसने देखो मेरे बारे में कान में कुछ कुछ बोल दिया, ध्यान से समझना, कुछ दिखा रहा हूं आपको। अब जैसी मैं आया, ये तो क्या मसीह के पास, और ये नहीं खड़ा यहीं रहे, खड़ा यहीं है, लेकिन क्या हो गया इसकी सुनने, लेकिन इसने सुना है और ये कैसे कर रहा है, जय मसीह की पास्टर जी, और ये हाथ भी नहीं मिला। सुनने से पहले ये ऐसा नहीं था। अभी क्या हुआ, इसकी सुन के ये चर्च छोड़ के निकल जा, और ये कहां है, ये पास्टर के साथ ही है। देखा, कान भरने वाले वहीं रहते हैं, सुनने वाले भाग जाते हैं, अपना नाश कर लेते हैं। ये मैं 20 साल का एक्सपीरियंस करके दिखाया आपको। बहुत सारे लोग इस चर्च में से इसीलिए गए हैं, सुनने की वजह से, लेकिन जिन्होंने सुना है वो यहीं है आज भी। कुछ प्रैक्टिकल समझ आया आपको, ये यही है, वो बंदा भाग गया। बताओ कान किसने भरे, प्रॉब्लम किसे हो रही थी, लेकिन ये यही है, भाग वो सीधा साधा चला गया सुनकर। यही हो रहा है, यही हो रहा है, हर चर्च में यही हो रहा है, हर स्थान पर यही हो रहा है, रिश्तेदारों में भी यही हो रहा है भाई, रिश्तेदारों में भी यही हो रहा है। ये भड़काने वाला मामा को मामा निकल लिया और ये चाचा के साथ बढ़िया से रह रहा है। देखा, चाचा और मामा की लड़वा दी। लेकिन ये सही से, अबे जब तेरे को प्रॉब्लम थी तो तू भागता ना, मामा को क्यों भगवाया। यही हो रहा है ना, भाभी और नंद, और यही हो रहा है ना, सबकी मीठी बन जाती है, और मीठी बनने के बाद वो बेचारी दूसरी जो सीधी शादी होती है छोड़ के निकल लेती है। मैं नहीं जाऊं अब इसकी शादी में, मैं ना जाऊं इसकी शादी में, और वो आगे आगे डांस कर रही हो। क्या कुछ समझ में आ रहा है आपको क्या हो रहा है देश में, परिवारों में? यही तो हो रहा है, यही कर रहे हैं हम लोग। आओ मिलकर आज सब चीजों को बदलें। ये प्रभु की सेवा नहीं होती, प्रभु के लोग ऐसे नहीं होते हैं। आमीन। अगर इसे कुछ प्रॉब्लम है तो ये अपने पास्टर से बात करेगा, प्रार्थना करवाएगा, ठीक हो जाएगा। हालेलुया। उसको नहीं बोलेगा, उस दूसरों को बोलने वाले, फोन घुमा के बोलने वाले, वो शैतान के गुलाम है। परमेश्वर के दास, मैं ये नहीं कह रहा हूं बुरा नहीं लगता, अरे इंसान है, लगता है यार, जिससे लगाए उससे बात कर लो ना जाके। अगर इसको अशोक से लगा तो अशोक से बात कर ले जाके। मेरे को फोन आया किसी का तो मैंने बोला आपस में बात कर लो, जब नहीं समाधान होगा फिर मैं हूं ना, कोई बात नहीं, लेकिन झगड़ा नहीं करने का, प्यार करने का। हम मसीह लोग हैं यार, क्या है, चलता रहता है। हालेलुया। ये मैच्योरिटी है और ये ही जिंदगी है जो हमें बेहतर बनाने वाली है। स्वर्ग राज्य के लिए बनना पड़ेगा, चाहे ये कैसा भी है, चाहे वो कैसा भी है, स्वर्ग राज्य के लिए बनना पड़ेगा। हालेलुया।